आज मेरे भाई बहनों फिर से आवश्यकता है माताओं को, पिताओं को, बच्चों को ऐसी शिक्षा देने। हमारा बच्चा केवल नौकर नहीं बने, राष्ट्र भक्त भी बने, धर्म भक्त भी बने। तो पढ़ाई अच्छी हो, इसके लिए गौ माता की शरण तो हमें लेनी ही पड़ेगी। और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगी ना लगी, उससे पहले चिंता सताती है सगाई की। भैया भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी है, सबको सगाई करनी है। आजकल माँ बाप को चिंता नहीं होती, उससे पहले तो छोरों छोरियों को चिंता हो जाती है। कई लड़के लड़की आते हैं, अरे बाबा जी कदी होवे लो मारो ब्याह हो। सच कह रहा हूं सज्जनों, आप बुरा मत मानना। कल तो मेरे पास 5-7 नौजवान आ गए थे। अरे गुरुजी बड़े परेशान है। मैंने कहा किस बात से परेशान हो? शादी नहीं हो रही। मैंने कहा होने दे, उसके बाद पता चलेगा। असली परेशानी तो तब शुरू होगी। देखो भाई, सगाई होनी चाहिए, अच्छे परिवार में होनी चाहिए, अच्छे घर में होनी चाहिए। माता पिता को भी चिंता है, आजकल के बच्चों को भी चिंता है। आइए पहले मेरी प्यारी बहनों की सगाई उत्तम घर में, उत्तम परिवार में, उत्तम कुल में कैसे हो, इस पर प्रभु ने जो मार्ग बताया उस पर चर्चा करते हैं कि मैया की ऐसी कृपा हो जाए तो उत्तम कुल में हमारी कन्या का विवाह हो जाए। हर बेटी, हर कन्या ये चाहती है कि मेरा विवाह श्रेष्ठ कुल में हो। जब भी बेटी की सगाई की चर्चा परिवार में चलती है, जो संस्कारी कन्या है वो तो अधिक अपने माता पिता को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जो माता पिता को कुछ कहे न कहे, लेकिन भगवान से एक प्रार्थना जरूर करेगी। हे प्रभु, पति ऐसा देना जो शराब न पीवे। बहनों ध्यान से सुन लेना। हाँ, पहले बहनों की बात कर रहा हूं मैं, फिर भाइयों की बात पे आऊंगा। कि पति ऐसा मिले जो शराब न पीवे, गांजा न पीवे, भांग न पीवे, सिगरेट न पीवे, बीड़ी नहीं पीवे, गुटखो नहीं खावे। कितनों को तकलीफ हो रही होगी ना अभी। जो जो नशा करते हैं उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी ना। राम, विषय से थोड़ा बाहर तो ले जा रहा हूं आपको, लेकिन नशा नाश की जड़ है। चाहे वो चाय का नशा हो, चाहे तंबाकू का हो, चाहे शराब का हो, नशा तो नशा ही है। आप एक का वध करो कि 10 का वध करो, हत्यारे तो हो ही गए। नशा नाश की जड़ है। और कितने भोले हैं लोग। कुछ लोग बीड़ी पीने वाले होते हैं, उनको पूछता हूँ भाई साहब आप बीड़ी पीते हो कि? हाँ पीता हूँ। मैंने कहा पी के दिखाना जरा। वो उस बीड़ी को जलाते हैं, एक डिपार्टमेंट से खींचते और 2-2 से 3-3 से धुआं वापस नाक से और मुख से सारा निकलता है। मैंने कहा ये कैसे पिया आपने? इसका जूस बना के पी के दिखाओ ना जरा। हाँ। वो तंबाकू खैनी खाने वाले पटकी मार के मुंह रखते और अंदर रखते कि पिचकारी शुरू हो जाती है, जैसे कोई कलर का ठेका ले रखा हो, इधर उधर पिचकारी मारते फिरते हैं। भाई अंदर रख के देखो ना, तंबाकू खा ही सकते हो तो। कुछ वो बुढ़ी दादियां, वो एक डिब्बी रखती है, पाउडर रखती है तंबाकू की, नाक में खींचती कि छिक वापस बाहर आ जाता है। आप जरा विचार करो, आपने बीड़ी का धुआं अंदर खींचा लेकिन टिक नहीं पाया, बाहर आया। तंबाकू खैनी खाई, उसको थूकना ही पड़ा, छीनी, छींक में खींची, वो वापस आ गई। नशा कोई भी अंदर नहीं टिकता। भीतर बैठा परमात्मा उसको पसंद नहीं करता, वापस निकालता है। जो चीज भीतर वाले को पसंद नहीं, वो जबरदस्ती क्यों ठूस रहे हो मेरे भाई बहनों? हिंदुस्तान के अंदर जितने नशे पर रोज खर्च हो रहा है ना, उसका 1% पर अगर गौ माता की गास पर खर्च हो जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो लोग कहते हैं कि धन की कमी से हम गाय की सेवा नहीं कर पा रहे, हर दिन में 200 रुपए की चाय घर में पी जाते हो, कितना भांग गुटखा खा जाते हो, उसका अंश मात्र भी अगर आप गौ माता की सेवा में लगा दो तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़े। नशा विवेक भी खत्म करता है, नशा तन को भी अशुद्ध करता है। जो आदमी गुटखा तंबाकू खाता है, दिन भर उसका मुंह झूठा रहता है। मंदिर में जाओ तो झूठा, बात करे तो झूठा, भगवान का नाम ले, कोई सामने से कह रहा है कि भाई साहब राम राम, अब झूठे मुंह इसको राम राम बोलना पड़ रहा है। दिन भर झूठा मुंह लेके घूमो भाई। हर तरह से हमारा पतन करता है नशा, इसलिए यथासंभव नशे से दूर रहो। अपना मूल विषय नहीं है, मैं वापस मूल विषय पर लाता हूं, क्योंकि अभी अब दिन 3 ही बचे, अभी तो काफी सारे काम बाकी है। हर बहन का, हर बेटी का
यही भाव रहता है कि शराब गांजा भांग न पिए, मारपीट नहीं करे, गाली गलौज नहीं करे, अच्छा काम धंधा करने वाला हो, खुद भी इज्जत से रहे और हमको भी बड़े प्यार से रखे। ऐसा पति प्रत्येक कन्या चाहती है। अगर ऐसा पति मेरी बहनों, मेरी बेटियों आपको चाहिए तो फिर आपको एक छोटा सा व्रत करना पड़ेगा 9 दिन का, गाय माता का। माता सीता जी ने भी किया, माता रुक्मणी जी ने भी किया। जब देवियों के भी सगाई में समस्या आई तो आपके आवे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन समस्या का समाधान सिर्फ मेरी मैया कर सकती है। जब महाराज जनक ने घोषणा कर दी थी कि जो धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह करेगा, और इस घोषणा को सुनकर के रावण, बाणासुर जैसे बड़े बड़े असुर राक्षस तक उठ करके आने लगे। इस बात का पता जब सीता माता जी को चला, सीता माता बहुत दुखी हो गई। अब अपना दुखड़ा मां के अलावा किसी को नहीं सुना सकती। बेटी सुना सकती है क्या? जाकर के मां को क्या कहा? ओ जी मां सा मारी, ओ धनुष स्वयंवर था क्यों राख्यो सा। ओ जी मां सा मारी, धनुष स्वयंवर था क्यों राख्यो सा। सपना में माने परण्या श्री अवध दुलार। सपना में माने परण्या श्री अवध दुलार। ओ जी मां सा मारी, धनुष प्रतिज्ञा था क्यों राखी सा। ओ जी मां सा मारी, धनुष प्रतिज्ञा था क्यों राखी सा। सपना में माने परण्या श्री दशरथ लाल। सपना में माने परण्या श्री दशरथ लाल। मां से प्रार्थना की कि मां, मैंने सुना है बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े असुर धनुष उठाने के लिए और मुझे ब्याहने के लिए आ गए हैं। और मां, मैंने तो स्वप्न में ही राम जी से विवाह कर लिया है और हिंदू नारी हूं, क्षत्रिय नारी हूं। मां, मन से अगर किसी को पत्नी मान लिया तो तन किसी को सौंप नहीं सकती। अगर ये धनुष किसी असुर ने उठा लिया तो मेरा विवाह किसी और से होगा, ये मैं सह नहीं सकती। मां, मन किसी को, तन किसी को देना मेरे लिए संभव नहीं है। मां, पिताजी को समझाओ कि अपना प्रण छोड़ दे। मां का उत्तर था कि आपके पिताजी प्राण तो छोड़ सकते हैं लेकिन प्रण नहीं छोड़ सकते। तो फिर मां, क्या उपाय है? मां ने थोड़ा सा विचार किया और बेटी को कहा, सीते, आप गौरी माता का पूजन करो, चिंता मत करो। निश्चित अगर आपने मन से श्री राम को अपना वर चुना है तो राम ही आपके पति होंगे। उधर विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी जी, और रुक्मणी जी के बड़े भैया का नाम रुक्मी। रुक्मी कुसंगी था, दुष्ट था, स्वभाव उसका ठीक नहीं था। संगति के अनुसार मित्रता होती है। दोस्ती कर बैठे शिशुपाल जैसे दुष्ट से। अपनी मित्रता को प्रगाढ़ करने के लिए, दोस्ती को मजबूत करने के लिए अपनी लाडली बहन की सगाई कर दी शिशुपाल से। जैसे ही पता चला रुक्मणी माता जी को बहुत दुखी हो गई और रुक्मणी माता जी ने अपने गुरुदेव की शरण ली और कहा, प्रभु, उस पापी से विवाह नहीं करना चाहती, मार्ग बताओ प्रभु। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा चिंता मत करो, जाओ और गौरी माता का पूजन करो, वहीं आएंगे और श्याम आपको ब्याह के ले जाएंगे। उन दोनों देवियों ने जो किया वही आपको करना है। बस कलयुग में युग परिवर्तन के